आहूय विप्राय वेद ज्ञान स्नाता शुचिलंकृतः वाचित्वा स्वस्थैनम जात कर्मात्य जीवै कार्यासी विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। नंद के घर में लाला नहीं हुआ है, क्या हुआ है? साक्षात मूर्तिमंत आनंद पैदा हुआ है। नंद के आनंद भयो, गाते हैं ना, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो नंद के घर में बेटा नहीं हुआ, क्या हुआ है? आनंद हुआ है। नंद के घर में साक्षात आनंद ने जन्म लिया है। इसीलिए कहते हैं नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाता लादु महामना। वो महामना है, उनके घर में आह्लाद उत्पन्न हुआ है, आनंद उत्पन्न हुआ है। बेटा नहीं, आनंद उत्पन्न हो गया है। और इसलिए अपार उत्साह है, सभी बहुत ही प्रसन्न हैं। और महाराज नंद बाबा ने तो महामना, आज नंद बाबा महामना हो गए हैं, उदार मना हो गए हैं। ये महामना और उदार मना कौन होते हैं? जब हमारा मन बड़ा हो जाए, हम बड़े मन वाले हो जाएं, जिसका भी मन बड़ा है उसको महामना कहा जाता है। उदार मना कौन होते हैं? उदार मना कि आपके पास जितना सामर्थ्य है, आपके पास जितनी शक्ति है और उससे ज्यादा का आपका मन हो तो आप महामना होते हैं, उदार मना कहलाते हैं। महाराज होते तो बहुत लोग हैं जिनके घर में करोड़ों रुपए रखा है लेकिन मन नहीं होता, वो उदार मना नहीं कहलाते। उदार मना वो होते हैं कि जिनकी क्षमता भी नहीं है और उससे ज्यादा का मन जिनका है, वो उदार मना कहलाते हैं। और आज नंद बाबा उदार मना हो गए हैं, जितना है नहीं उससे ज्यादा लुटाने की इच्छा नंद बाबा की जाग गई है, महामना हो गए हैं नंद बाबा। इसीलिए कहा गया है कि नंद बाबा महामना है, उदार मना है। अब महाराज आहूय विप्रान तुरंत वेद ज्ञान, वेद को जानने वाले विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और बच्चे के जात कर्म संस्कार के लिए कहा कि पूजन इत्यादि हो। नालच छेदन से पूर्व दान करते हैं, ब्राह्मणों से वेद सुनते हैं। तो ब्राह्मणों को बुला करके नंद बाबा ने पूजन के लिए बैठते हैं। वो कहते हैं नंद बाबा तैयार होके आ जाओ, और स्नान आदि करके आते हैं नंद बाबा कि साथ में गोप वाले कहते हैं बाबा आज तो हम तैयार करेंगे आपको, और आज हम सजाएंगे। कोई ग्वाला आता है वो पगड़ी बांध देता है, कोई चंदन लगा देता है, किसी ने अच्छी बगलबंदी बांध दी है नंद बाबा की, एक आया तो पान दबा दिया मुंह में, नाना प्रकार से सजा दिया। नंद बाबा कह रहे क्यों नहीं, हम कैसे लगने लगे? नंद बाबा आप तो ऐसे लग रहे हो जैसे अभी ब्याह के आ रहे हो, शादी होने वाली हो आपकी। 90 साल के डोकरा और दूल्हा राजा बना दिया है नंद बाबा को। महाराज विप्र जो आए हुए हैं ब्राह्मण पूजन के लिए बैठालते हैं नंद बाबा को। लो नंद बाबा तैयार हो, जल्दी से बैठो, पूजन करो। और मंत्र पढ़ने प्रारंभ करते हैं। कहते बाबा हल्दी चढ़ाओ। बाबा चावल उठा के चढ़ा देते हैं। ए बाबा क्या कर रहा, हल्दी चढ़ानी थी। अच्छा महाराज गलती हो गई। बाबा शक्कर चढ़ाओ। बाबा उठा के फूल चढ़ा देते हैं। अरे बाबा क्या कर रहे हो? देखो महाराज अपना तो दिमाग भी यहाँ मन है ही नहीं, तो तेरा दिमाग कहाँ, मन कहाँ चला गया है? मेरा तो मन मेरे लाला में लगा हुआ है, जब तक उसका चेहरा ना देख लो तब तक मन नहीं लगेगा। तो बाबा तू उल्टा सीधा करता है। हम कहते हैं दूध चढ़ा तू पानी चढ़ाता है, जल चढ़ाने को कहते हैं तो फूल चढ़ाता है।
तो महाराज कोई उपाय बताओ। उपाय है, अच्छा तुम संकल्प ले लो और संकल्प दे दो और तुम्हारे बदले से प्रतिनिधि बन करके हम ही पूजन किए देते। हाँ महाराज ये उपाय ठीक है, हमको यहाँ से आप छोड़ो ताकि जल्दी से जल्दी मैं लाला का जाकर के मुखड़ा देख तो सकूं। और महाराज 2 लाख गायों का नंद बाबा दान संकल्प लेते हैं। 9 लाख गौएं हैं नंद बाबा के, जिनके पास 9 लाख से ज्यादा गौएं होती वह नंद होते हैं। तो 2 लाख गायों का दान कर देते हैं और 7 बड़े बड़े अन्न पर्वत दान करते हैं। महाराज अन्न के पर्वत किसे कहते हैं? अन्न पर्वत दान करते हैं। अन्न का दान, बच्चे का जन्म हो उस समय अन्न दान किया जाता है। आज भी हमारी भारतीय परंपरा में, घरों में परंपराएं हैं और जो अन्न आते हैं उनको हम लोग देते हैं विभिन्न प्रकार से, उसमें अन्न दान किया जाता है। तो मेरा 7 अन्न पर्वत दान करते हैं। अन्न के पहाड़ कैसे करते हैं? पर्वत पहाड़ कहलाता है ना, अन्न पर्वत वह कहलाता है कि जब अन्न का एक पूरा विशाल ढेर बना दो, अन्न का एक ढेर बना दो और उसको कपड़े से ढक दो और एक व्यक्ति उधर खड़ा हो जाए और एक व्यक्ति इधर और दोनों एक दूसरे को देख ना सकें, वो अन्न का पर्वत कहलाता है। ऐसे 7 अन्न के पर्वत बनाए और उनको कपड़े से ढक करके उस पर कुछ मुद्राएं रख करके और उनको 7 अन्न पर्वतों को भी नंद बाबा ने दान किया। 2 लाख गौएं दान कर दी, अन्न पर्वत दान कर दिए और महाराज पूरी तिजोरी ही खोल दी। क्यों? आज वो उदार मना हो गए हैं नंद बाबा। सर्वस्व जानो दीन सबका हो, 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 जिन पवारा खानई का हो, जिन पवारा खानई का हो। और इस प्रकार से महाराज अपना सर्वस्व दान करने में लग गए हैं। महाराज दौड़ दौड़ के सूद भागत बंदी जन आते हैं, गोप ग्वाले आ रहे हैं, लुटाए जा रहे हैं रत्नों को, आभूषणों को। रास्ते में गोप ग्वाले आते हैं, च्योरे तू क्या लायो रे? नंद बाबा के महल से देख मैं सोने के ये गहने लेके आया हूँ। ओह तू सोने के गहने लाओ रे? मैं तो हीरे मोती के गहने लाया। अरे तू किधर से लाया? मैं 3 नंबर गेट से लाया, वहाँ सोना वितरण होगा। अरे 2 नंबर गेट पर तो हीरे मोती के जवाहरात वितर रहे हैं, तो वो सोने के गहने वहीं फेंकता है, भागता हुआ 2 नंबर गेट पर जाता है। 2 नंबर गेट वाला जाता है, वो कहता है च्योरे तू क्या लायो रे? बोले मैं हीरा मोती लाया। बोले मैं तो माणिक लाया, कोहिनूर लाया हूँ। कहाँ पर? 1 नंबर गेट पर वितरण हो रहे हैं। तो वो वहां पर मणियों को फेंकता है और जाकर के कोहिनूर के लिए भागता है। कहीं कोई कहता मैं तो चांदी लाओ रे, तू क्या लाया? वो कहता 3 नंबर गेट पर मैं सोना लाया। तो वो चांदी को फेंक देता है। और इस तरीके से हालत हो रखी है कि सारे परिक्षेत्र में ब्रजमंडल के महाराज सभी जगह सोना चांदी हीरा जवाहरात ऐसे बिखरा हुआ पड़ा है कि ऐसे लगता है जैसे साक्षात लक्ष्मीपति का क्योंकि अवतार हुआ है। तो गली गली में सोना चांदी इतना बिखरा है कि साक्षात लक्ष्मी मैया ताता थैया करके सारी गली गली में नाच रही हो। क्यों? आज लक्ष्मीपति ने जन्म जो लिया है, तो जगह जगह लक्ष्मी बिखरी हुई है। सारे नंद बाबा के राजमहल से लेके समस्त परिक्षेत्र में ब्रजमंडल में गहने जेवरात सब कुछ मोहरें बिखरी पड़ी है और सभी इधर से उधर भागे उत्साह से घूम रहे हैं। तू क्या लायो रे, तू क्या लायो रे करते हुए बड़ा अपार उत्साह है। और ऐसा लगता है कि कीर्णा भूमि बन गई है माता लक्ष्मी की। तो वह आकर के महाराज और वहां पर ताता थैया कर रही हैं। इसी बीच में महाराज
नंद बाबा को याद आता है, उत्साह तो ज्यादा है, याद करते हैं कि हमको टैक्स देना है। और इस बार तो उत्साह की वजह से भूल ही गए हैं, मथुरा में टैक्स चुकाना पड़ता है कंस महाराज का, और हम टैक्स देने को नहीं जा पाए। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः नंदा कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः। हे महाराज, नंद बाबा कहते गोप वालों से कि सुनो, ये उत्साह रहा, वार्षिक कर, एक साल में जो टैक्स लगता है वो देना भूल ही गए थे, इसलिए भैया तुम लोग उत्साह मनाओ और हम जल्दी से मथुरा जाकर के कंस का टैक्स दे दें। अरे नहीं पता कब बिगड़ जाए। तो नंद बाबा टैक्स देने चले जाते हैं और इधर समस्त गोपी ग्वाल सभी आनंद मन रहा है। रोज बधाई देने वाले आ रहे हैं, जिसको जैसे जानकारी लगती जा रही है चले जा रहे हैं। महाराज इधर से तो नंद बाबा का जाना हुआ मथुरा, और उधर से कन्हैया की मौसी आए गई। समझते हो मौसी?